बड़ा चैलेंजिंग काम है। वहां भी आपका वादा है हर घर को बिजली, पूरे वक्त 24 घंटे बिजली, और वो काम आपको एक डेडलाइन के तहत करना है। आपने 22 का कहा, मन की डेडलाइन है 19। अच्छा, आपने मुझे फॉलो किया है। मन की वास्तव में डेडलाइन मेरे बस में होता तो कल है, 19 भी क्यों है। आप सोचिए, कैसे करेंगे संजय जी, सोचिए जो विद्यार्थी गांव में पढ़ रहा है, जिसको कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बिजली तक नहीं है, गांव में गर्मी में बिना लाइट के, बिना पंखे के, वो बेचारा विद्यार्थी बाकी जो समृद्ध विद्यार्थी है उनके साथ कंपटीशन में कैसे खड़ा हो पाएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो संवेदना है समाज के गरीब वर्ग के लिए, समाज के गांव के लिए, उस वर्ग के लिए जो सालों से वंचित रहे विकास से, उसके हिसाब से तो हमने तो काम दिन रात करके जल्द से जल्द खत्म करना है। और मुझे खुशी है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन से कमान संभाली है, मैं समझता हूँ 10-12 बार, उल्टे कल भी हमारी चर्चा हुई फोन पे, उन्होंने सिर्फ इस विषय में मेरे साथ चर्चा की है। और आपके दर्शकों को आपको बताने में मुझे खुशी होती है कि 14 तारीख को, 14 अप्रैल, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के दिन उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि पावर फॉर ऑल 24/7 डॉक्यूमेंट पे वो भी जुड़ेंगे। उल्टे पिछले दिनों में जिस दिन सरकार की घोषणा हुई, 11 तारीख शाम से ही हमारे अधिकारी और उत्तर प्रदेश के भी अधिकारी आ गए लाइन पे, सब मिलके इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। पिछले हफ्ते तो रविवार शनिवार भी बैठ के दिल्ली में ही काम चल रहा था। आज भी मेरे अधिकारी लखनऊ में हैं, सब फाइनल टचेस हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश में हर घर तक बिजली पहुंच जाए, किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, और जैसे जैसे लोग बिजली की वेस्टेज कम करें, जिसको AT&C लॉसेस कहते हैं, जिस जिस इलाके में लॉसेस 15% पे आ जाए, उन इलाकों में हम 24 घंटा बिजली कल से ही देने के लिए तैयार हैं। देखिए, लक्ष्य अच्छा है और आप लोग करते भी हैं, तो जुट के करते हैं। लेकिन जो राज्य बिजली बोर्ड और खास करके यूपी की जो ग्रास रूट की जो दिक्कतें हैं, ग्राउंड लेवल की, ट्रांसमिशन की दिक्कतें, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कतें, बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, और यूपी चोरी के मामले में फेमस है कटियाबाजों के लिए। मैं समझता हूं जिस दिन से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली है, वैसे ही सभी को चेतावनी मिल गई है कि अब इस प्रकार का राज चलने नहीं वाला है। अब एक ईमानदार शासन आया है, एक शासन जो प्रगति से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जिसमें हर एक चीज पारदर्शिता से होगी। और मैंने तो अपील की है पीछे सभी अधिकारियों को कि अगर किसी को इस नए व्यवस्था में अपने आप को अलग थलग महसूस होता है कोई, तो उसने छोड़ देना चाहिए, ये काम उसके बस का नहीं है। अब की व्यवस्था में सभी को बहुत ईमानदारी से काम में लगना पड़ेगा, और जब लोग देख लेते हैं कि व्यवस्था सुधर रही है, व्यवस्था में ईमानदारी आ रही है, तो मैं समझता हूं पूरी व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ना चाहती है। अधिकारी भी मुझे लगता है हमें कोई तकलीफ नहीं देंगे। जिन अधिकारियों का पाया गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय श्रीकांत शर्मा जी बहुत ऊर्जावान नौजवान हैं, जिन्होंने ऊर्जा मंत्रालय संभाला है उत्तर प्रदेश का, और मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर उत्तर प्रदेश का पूरा चित्र बदल देंगे।